प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आज की इस क्लास के अंदर। और आज एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा चल रहा था राजस्थान पशु परिचर भर्ती के संबंध में, और कई वीडियो इससे पहले मैंने करवा दिए थे। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इस पे मुझे अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर देना। राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी जुड़ रहा है, आप भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, 63 771 75 006 पर मैसेज कर दीजिएगा। और विद्यार्थी जो है कई बार सेव नहीं करते, नंबर को सेव करके रखिए दोस्तों, जो भी कंटेंट मैं भेजता हूँ तो आप तक आ जाए। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न है। देखिएगा, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। करेक्ट आंसर मूर्ति कला के लिए जाना जाएगा दोस्तों जयपुर। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? हाथ से कागज का जो निर्माण है वो सांगानेर के अंदर किया जाता है। और हस्तशिल्प उद्योग यानी हाथ से ही कागज या हाथ से जो वस्तुएं बनती है वो सांगानेर के अंदर ही बनती है। करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिएगा, अब्दुल गफूर इत्मियाज़ अली तथा अब्दुल रज़ा कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पित्तल की खुदाई के अंदर प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ओढ़नी है। मोठड़ा अपने आप में ओढ़नी के प्रकार में आ जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास जो है किसके शासनकाल में होता है? दोस्तों राम सिंह के शासनकाल में होता है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार है, जो कि प्रतापगढ़ जिले से संबंध रखता है। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में होता है? तो गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में होता है। ठीक है, और कमल से भरे सरोवर दोस्तों ये किशनगढ़ शैली का विषय अपने आप में रहता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में रहेगा कि मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ओढ़नी का एक प्रकार कह सकते हैं। ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया ये मेवाड़ शैली, मेवाड़ क्षेत्र में जो ओढ़नी है उनके प्रकार हैं। बालद दोस्तों बलद को बोलते हैं। बलद यानी आप कह सकते हो आपके जो बलद होता है वो होता है ऑक्स, बैल को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? बैल को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, बैल को बोला जाएगा। ठीक है, किसको? बैल, ऑक्स, जो कृषि कार्य करने में सारथवा है। ठीक है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी बड़ा प्यारा और शानदार प्रश्न दोस्तों। ओलंदी राजस्थान कला और संस्कृति में रीति रिवाजों के अंदर ये विवाह से संबंधित संस्कार है। नववधू के साथ जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है, ग्राम सेवक का ये प्रश्न आपके बीच में था। उसके बाद राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या होता है दोस्तों? जानोरण नहीं है, जानोटन है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन होता है। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो अग्निजंत्र है, याद रखिएगा। राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? इंपॉर्टेंट है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के बाद में लाई जाती है उनको कहा जाता है मुगदड़ा। पटवार का प्रश्न आपके बीच में। तकावी क्या है? ये कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना तकावी होता है। अगेती और पछेती शब्द ये दोस्तों जल्दी और विलंबित बिजाई के लिए, अगेती यानी जल्दी और पछेती यानी बाद में लेट बिजाई। उसके बाद पंछेवड़ा तो मोटा सूती सोल होता है। और बरवेड़ा किस काम में आता है? तो उपले यानी थेपड़ी अथवा कंडे संग्रहण हेतु। बरेवड़ा बोलते हैं, हमारे जैसे लैंग्वेज में बोलते हैं इसको बटोड़ा। बरवेड़ा किस काम में आता है? उबले अथवा कंडे संग्रहण हेतु। ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। टाऊ या बिजुका का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में किस लिए किया जाता है? तो ये खेती की सुरक्षा के लिए किया जाता है, खेती की सुरक्षा के लिए। धावड़िया व्यक्ति होते थे जो कारवां और काफिले को लूटते थे। बजेड़ा, ये पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न आपके बीच में था ये। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1967 में। नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमीर रासो जो है पिंगल भाषा का ग्रंथ माना जा सकता है। उसके बाद राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का जो काल है वो दोस्तों 12वीं सदी का अंतिम चरण माना जाएगा। बड़ा प्यारा प्रश्न है ये। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों ये जयपुर, दौसा और टोंक वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद राजस्थान की मरु भाषा ये मारवाड़ी भाषा है।
उसके बाद कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी हिंदी और राजस्थानी के बीच का समन्वय स्थापित करने का काम करती है? मेवाती बोली। पश्चिमी राजस्थान और राजस्थानी के बीच की बात यहाँ से मेवाती आ जाती है। उसके बाद हमीर हट चंद्रशेखर, बिल्कुल हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, यानी इतना बड़ा महाकाव्य था कि नयन जो है वो खुले के खुले ही रह गए, किसके? सूरी के। कन्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, पृथ्वीराज विजय जयानक, सभी जो है सुमेलित है, सही है, करेक्ट है। विजयदान देसा का संबंध लोक साहित्य से, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, लोक साहित्य से रहेगा। फाटका जंजाल, खतरनाक प्रश्न है दोस्तों। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया भाई, शिवचंद्र भरतिया। फाटका जंजाल। सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? बड़ा खतरनाक प्रश्न आपके बीच में रहेगा, जोधपुर, ठीक है। उसके बाद राजिया रासोरठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तगड़ा प्रश्न है दोस्तों, तगड़ा प्रश्न है दोस्तों ये। कृपाराम खिड़िया का नाम यहाँ से लिया जाएगा। दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ खुमाणो रासो, बड़ा अच्छा प्यारा प्रश्न है दोस्तों। खुमाणो रासो कई बार इसको पूछा गया था। दाल खा लेनी है, ठीक है, खुमाणो। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में, सब जानते हैं उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी। द रिसर्च का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास मिलता है? उदयपुर राज्य का इतिहास मिलता है, मेवाड़ का। बारात लौट गई किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, शायद पहले नहीं सुना होगा, आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। बारात लौट गई। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत बांकीदास ने लिखा था, किसने लिखा? बांकीदास ने। राव रतनरी वैली किस राज्य का वर्णन मिलता है? किस रियासत का? तो बूंदी। मेवाड़ में गुहिल वंशीय राजाओं की वंशावली की रचना मिलती है खुमान रासों में, ओके। उसके बाद बात करते हैं किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? तो प्रताप रासों में है। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? देवऋषि ब्रजपाल भट्ट का नाम लिया जाएगा। उसके बाद निम्न में से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वंश भास्कर ठीक है, धातु रूपावली ठीक है, बलवद विलास ठीक है और सती रासो, यानी चारों ही करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया, साहित्यिक क्षेत्र में। बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी की कविता है दोस्तों, बोल बारमली, ओके, थैंक यू।